दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। इस बीच दोस्तों सवाल उठता हुआ दिखाई देता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे पॉजिटिव बयान की बात की जाए, फिर चाहे नेगेटिव बयान की बात की जाए। अभी हाल में सीज फायर को लेकर लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जब ये टॉपिक पुराना हो गया तो टैरिफ की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बार बार नजर आ रहे हैं। अभी हाल में 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी की बात की थी भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके बाद फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। नया बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। भारत ने भी अमेरिका को जवाब दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों, क्या ये अमेरिका के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप लागू करेंगे या फिर सिर्फ भारत को समझाना डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं? क्योंकि दूसरों को समझाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इंसान अगर खुद को देखे, खुद की कंट्री को देखे, तो पता चलता है कितने पानी में वो इंसान है या फिर उसकी कंट्री। आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आए, न्यूज़ 24 ने लिखा हुआ है, पढ़ के आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाना चाहूँगा, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपलोड किया है। भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफ़ी वृद्धि करूंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इनडायरेक्टली इंडिया रूस की मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है आपको बताना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो तेल इंडिया रूस से खरीद रहा है, उस पैसों से रूस यूक्रेन के लोगों को मार रहा है, यूक्रेन में लगातार अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है। तो इनडायरेक्टली भारत रूस की मदद कर रहा है, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर से ये बात कह रहे हैं कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और इस बार ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। कितने % टैरिफ लगाएंगे दोस्तों, फिलहाल इसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की है। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अब सवाल जब उठ रहा है कि भारत रूस की मदद कर रहा है और रूस मासूमों की जान ले रहा है, तो क्या अमेरिका ये बात दुनिया भर के सामने कहेगा कि उसने भी इजराइल की मदद की है मासूमों की जान लेने में? आपको याद होगा दोस्तों, हजारों लाखों लोगों की जान फिलिस्तीन के अंदर ले ली इजराइल ने, और किसकी मदद से ली? अमेरिका की मदद से ली। क्या फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रह रहे थे वो इंसान नहीं थे? क्या उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी? अमेरिका ने ब्लाइंडली सपोर्ट किया इजराइल का, और लगातार इजराइल ने मासूमों की जान ली और तड़पा तड़पा कर बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर। हमास के नाम पर जो कुछ इजराइल ने किया वो इंसानियत के खिलाफ था। पहले बिजली बंद की, तेल बंद किया, खाना बंद किया, और साथ ही साथ पानी बंद कर दिया फिलिस्तीन के लोगों का। हॉस्पिटल जो बचे थे उस पर अटैक किया, तड़पाया गया लोगों को, और अब भूख की वजह से बच्चे मरते हुए नजर आ रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को फिलिस्तीन नहीं दिख रहा। शायद डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल जिस तरीके से इंसानियत के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है वो नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इजराइल की मदद कर रहे हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ भारत को सीख दे रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, क्योंकि रूस उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ। तो दोहरी राजनीति देखने को मिल रही। एक तरफ आप उस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ है, जिसने पूरे पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया, और दूसरी तरफ आप भारत को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस बात पे धमका रहे हैं? कि भारत इनडायरेक्टली रूस की मदद कर रहा है जो कि युद्ध कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो पहले अपने आप को देखिए, अपनी कंट्री को देखिए, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको देखिए। दोस्तों आज अगर आतंकवाद का मतलब इंसानियत को खत्म करना होता, मासूमों की जान लेना होता, तो आज सबसे बड़ा आतंकवाद इजराइल कर रहा होता, और सबसे बड़ा आतंकवादी देश इजराइल होता। अगर आतंकवाद का मतलब इंसानियत के खिलाफ काम करना होता, इंसानियत को खत्म करना होता, मासूमों की जान लेना होता। लेकिन आतंकवाद की डिफिनेशन तो कुछ और ही है दुनिया के हिसाब से। इस वजह से इजराइल को आतंकवादी देश नहीं कहा जाएगा, और जो वो कर रहा है उसे टेररिज्म नहीं कहा जाएगा, उसे आतंकवाद नहीं कहा जाएगा, और जो उसका सपोर्ट कर रहा है उसे भी आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। जहां पर अमेरिका सीधा सीधा इजराइल का सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप इनडायरेक्टली रूस की मदद मत करो, जो कि भारत दोस्तों नहीं कर रहा है।
और उस देश को भारत को समझाने का हक है जो कि खुद इजराइल का सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया? क्या अमेरिका को हक है भारत को समझाने का? आपके सामने दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस बार भारत भी चुप नहीं बैठा, जवाब देता हुआ भारत नजर आ रहा है अमेरिका के इस बयान को। पढ़ के बताना चाहूंगा, विदेश मंत्रालय की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर रिप्लाई सामने आया है, जहां पर विदेश मंत्रालय ने समझाने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है। साथ ही साथ अमेरिका रूस से इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए पैलेडियम खरीद रहा है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका रूस से खरीद रहा है। तो आप रूस से डील कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया अगर तेल खरीद रहा है तो अमेरिका को दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है। आखिर क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को याद कर धमकियां देते हुए नजर आते हैं? क्या वो इंडिया को भूल नहीं पा रहे या फिर उनका प्यार इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा है? इस वजह से जब भी इंडिया की तरफ से इग्नोर किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बार बार धमकी देने की इंडिया को कोशिश कर रहे हैं, बार बार टैरिफ की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार पेनल्टी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उस मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पत्रकार पर भी सवाल उठता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को कई सालों से भारत का बेस्ट फ्रेंड बताने की कोशिश कर रहा था, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। असलियत आपके सामने है, यह है डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा, जहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर। क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले अपनी कंट्री को समझा पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले इजराइल का सपोर्ट करना बंद करेंगे, जो इंसानियत के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया, फिर जाके भारत को समझाएंगे? क्या भारत को लेकर इस तरीका का बयान देना डोनाल्ड ट्रंप का सही है? कई सवाल हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा किस तरीके से इस खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।